जी, एक मेरा ये व्यवहारिक सा प्रश्न है कि जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के साथ कुछ हुआ तो वो नाचना शुरू कर दिए, बुद्ध को प्राप्ति हुई तो वो प्रेम करुणा ये बांटना शुरू कर दिए। लेकिन हम लोग के साथ ये होता है कि जैसे किसी ने कुछ बुरा बर्ताव किया, क्रोध आया, लेकिन ये होता है कि नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए, तो उसको हम पी जाते हैं, घोट जाते हैं कि नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए। और होता क्या है कि फिर बाद में रूम पे गए या कहीं गए, उसकी बातें घूम रही हैं और वो सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। नेचुरल तो आया था कि क्रोध कर दें इसके साथ, लेकिन ये बातें सुन के ये हुआ कि नहीं, क्रोध मत करो। ऐसे ही और भी जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जो संतों ने महात्माओं ने बताया है करने के लिए, वो चीज़ें सतही लेवल पर तो हम कर लेते हैं एक एक्टिंग के। बड़े अहंकारी हो। बुद्ध ने 10-20 साल की तपस्या के बाद जो पाया, तुम अभिनय करना चाहते हो कि तुम्हें अभी मिला हुआ है। बुद्ध करुणा की मूर्ति कब बने? जब उन्होंने 10 साल 20 साल दाम चुकाया। तुमने दाम तो चुकाया नहीं है, लेकिन तुम बड़े करुणावान अपने आप को दिखाना चाहते हो, तो फिर इसीलिए भीतर भीतर क्रोध जलता रहता है और बाहर बाहर मुंह करुणा जैसा बनाए रहते हो। बुद्ध को करुणा कब उपलब्ध हुई थी? घर बैठे बैठे। उन्होंने बड़ी मेहनत करी ना, तब उन्हें करुणा उपलब्ध हुई। तुमने वो मेहनत करी है क्या? नहीं। तो फिर तुम करुणा का प्रदर्शन क्यों करना चाहते हो? बुद्ध क्या नकली करुणा दिखा रहे थे लोगों को? तुम में है वास्तव में? तुम में तो है नहीं, लेकिन तुम कहते हो मैं वैसे ही व्यवहार करूंगा जैसे बुद्ध ने करा। क्यों? क्यों मैं बुद्ध से कम हूं क्या? जब हम बुद्ध से कम नहीं, तो हमारी करुणा भी बुद्ध की करुणा से कम नहीं होनी चाहिए। बुद्ध को कोई मारता था, बुद्ध ऐसे बैठे रहते थे। तो तुम्हें भी कोई मारता है, तुम भी ऐसे बैठते हो। बस ये है कि तुम्हारी शक्ल पे दिख रहा होता है कि जान जा रही है, खून का घूंट पिए जा रहे हो। संतों के आचरण का अनुगमन करते समय थोड़े सावधान रहो। वो संत हैं, उन्होंने पाया है, कमाया है। तुमने अभी कमाया नहीं, लेकिन आचरण उनके जैसा प्रदर्शित कर रहे हो। ये गड़बड़ है। तुम्हारा आचरण अभी सिर्फ एक केंद्र से संचालित होना चाहिए, और वो केंद्र है तुम्हारी तड़प का। मुझे मुक्ति चाहिए और उसकी दिशा में मुझे बढ़ना है। उस बढ़ने को ही मैं अपना आचरण कहता हूं। तुम ये मत कहो कि मैं कृष्ण जैसा रास रचाऊंगा गोपियों के साथ, मैं राम जैसी मर्यादा दिखाऊंगा, मैं बुद्ध जैसी करुणा दिखाऊंगा, मैं ऋषियों जैसी विद्वत्ता दिखाऊंगा। ये अहंकार हो गया ना। ये तो तुम अपनी तुलना करके किसी की नकल कर रहे हो। क्यों नकल कर रहे हो? भाई, एक आदमी दौड़ भागकर अपनी मंजिल पर पहुंच गया, वो वहां करके बैठ के क्या कर रहा है? सुस्ता रहा है। वो खूब दौड़ा, मंजिल पे पहुंच के अब वो लेट गया, आसमान की ओर निहार रहा है। तुमने कहा मैं भी इसी के जैसा आचरण करूंगा, और तुमने अभी आधा भी रास्ता नहीं तय करा है। तुम रास्ते में ही लेट गए सड़क पर और आसमान की ओर देखने लगे। कोई पूछा क्यों भाई तुम ये क्यों कर रहे हो? बोले बुद्ध भी ऐसे ही कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तुम में और बुद्ध में अंतर है कि नहीं? उनके पथ का अंत हो चुका है, तुम पथिक हो। पथिक बुद्ध के आचरण की बात क्यों कर रहा है? तुम्हारा आचरण तो इस वक्त होना चाहिए दौड़ का। दौड़ो। फिर अगर कोई भले कहे कि यार देखो बुद्ध तो लेटे हुए हैं, तुम दौड़ रहे हो, ये गलत बात नहीं है क्या? तुम बोलो वो बुद्ध है इसलिए लेटे हुए हैं, मैं साधक हूं इसलिए मैं दौड़ रहा हूं। अंतर है ना। यही काम तब होता है जब तुम गुरु के आचरण की नकल करना चाहते हो। तुम कहते हो गुरुजी इस तरह के काम करते हैं तो हम भी करेंगे। अरे भाई, वो गुरुजी हैं, वो करेंगे, तुम मत करने लग जाना।
वो लेटे हुए, हम भी लेटेंगे। वो लेटे हुए इसलिए हैं क्योंकि अब वो पहुंच चुके हैं। तुम लेट गए तो तुम अब कभी पहुंचोगे ही नहीं, ये अंतर है। पर अहंकार हमारा बड़ा होता है, हम गुरु गुरु मानते ही नहीं। हमें लगता है जो तुम कर रहे हो वही हम करेंगे, खूब तुलना करेंगे। तुम भी तो ऐसे ही करते हो गुरुजी, जैसा तुम करते हो वैसे ही हम करेंगे। ठीक है, फिर नतीजा ये निकलेगा कि तुम कभी पहुंचोगे ही नहीं। आचार्य जी, बुद्ध के ही जीवन से एक कहानी है कि जब अंगुलीमाल को एक दिन भिक्षा मांगना गए तो उन्होंने सारे पर्सन ने काफ़ी पत्थर मारे। तो उनके बुद्ध के जो शिष्य थे वो बोल रहे हैं कि उनको काफ़ी पत्थर मार रहे हैं। तो जब बुद्ध उनसे पूछे कि आपको चोट लग रहा है, तो उन्होंने बोले कि नहीं, और हमें कुछ दिखाई दे रहा था। यहाँ पे जो कुछ दिखाई दे रहा है, तो अंगुलीमाल को क्या दिखाई दे रहा है? अब ये पता नहीं मुझे। एकदम पता नहीं। अपने जीवन को देखो कि क्या दिख रहा है। अंगुलीमाल पता है कौन है? अंगुलीमाल वो है जो उस पेशे को छोड़कर जिसमें वो सिद्धहस्त था, अपनी पकड़ के पेशे को छोड़कर बुद्ध के साथ आ गया। वो है अंगुलीमाल। तुम फिर अंगुलीमाल के बारे में जिज्ञासा कर रहे हो, अंगुलीमाल ने क्या देखा? अंगुलीमाल ने सर्वप्रथम तो बुद्ध को देखा। तुम्हें बुद्ध दिखाई पड़ते हैं कहीं? बोलो, इतने लुटेरे डाकू घूम रहे थे, उन्हें बुद्ध दिखाई पड़ते थे? अंगुलीमाल कौन है जिसने सर्वप्रथम बुद्ध को देखा और अपना धंधा, अपना पेशा, अपनी लूट छोड़ करके बुद्ध के साथ हो लिया? तुम अपना धंधा छोड़ करके किसी बुद्ध के साथ होने को तैयार हो? नहीं। लेकिन बात करोगे अंगुलीमाल की। क्यों कर रहे हो अंगुलीमाल की बात? अपनी बात करो ना। अंगुलीमाल टॉप का डाकू था, छोटा मोटा नहीं। कैसा? टॉप का, टॉप ऑफ द चार्ट्स। करोड़ों का आसामी रहा होगा, छोटा मोटा नहीं था। और बुद्ध के सामने पड़ा, और उसे गुरु वगैरह नहीं बनाना था बुद्ध को। यूं ही संयोगवश मुठभेड़ हुई थी और बुद्ध ने दो चार बातें कही बस अंगुलीमाल से। और अंगुलीमाल ने अपना धंधा, पेशा, जमीन जायदाद, प्रतिष्ठा, और नामी गिरामी डाकू था भाई। डाकुओं के संसार में उसकी बड़ी इज्जत रही होगी। वो सब छोड़ छाड़ के बुद्ध के साथ चल दिया। ये महिमा है अंगुलीमाल की। हम अपनी छोटी मोटी नौकरियां छोड़ के बुद्ध के साथ न चल पाए। तो अंगुलीमाल ने क्या देखा? सच देखा, बुद्ध देखा, ये देखा। उठने लायक काम होना चाहिए। उठने लायक काम होता है तो सब उठते हैं। महीने में 2 बार 3 बार इधर उधर यात्रा करनी पड़ती है। कई बार फ्लाइट होती है सुबह 5 बजे की, 6 बजे की, और मैं वहाँ पहुँचता हूँ, देखता हूँ एयरपोर्ट बिल्कुल भरा है। बल्कि एयरपोर्ट सुबह सुबह जितना भरा होता है उतना दिन में नहीं भरा होता। तो ये जितने लोग सुबह 6 बजे की फ़्लाइट ले रहे हैं, कितने बजे उठे होंगे? 3 बजे उठे। तो कैसे उठ गए? इतने लोग उठ गए। 100 में से कोई एक आधी होगा जिसकी फ़्लाइट छूटती होगी। तो इतने लोग कैसे उठ जाते हैं सुबह 3 बजे? तो आप भी देख लीजिए कि चांटिंग के लिए नहीं उठ पाते, फ्लाइट के लिए उठ जाओगे और 3 ही बजे उठोगे। काम जरूरी होना चाहिए, काम की अहमियत पता होनी चाहिए। हाँ, तो जो काम कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से परखो। जब परखोगे तो 2 ही निष्कर्ष सामने आएंगे। या तो दिख जाएगा कि वो काम जरूरी है, या फिर दिख जाएगा कि वो काम
गैर ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो आलस अपने आप भाग जाएगा, और अगर गैर ज़रूरी है तो उस काम को फिर करो ही मत। और कई बार बिजनेस का भी कोई काम रहता है जरूरी होता है, हाँ। तो फिर भी आलस की वजह से नहीं उठाया, नहीं अगर नहीं उठ रहे तो ज़रूरी नहीं था, अगर नहीं उठ पा रहे तो ज़रूरी नहीं था। हमारे लिए जरूरी नहीं है, हाँ। बट उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। लग रहा है ज़रूरी Loss है में जाते हैं, ना। प्रोजेक्ट हाथ देखो से चला समझो, मन के कई तल होते हैं। हो सकता है सतह सतह पर मन आपसे कह रहा हो कि फलाना काम ज़रूरी है, लेकिन भीतर ही भीतर मन जान रहा है कि वो ज़रूरी नहीं है। तब ऐसा होगा कि विचार कहेगा उठो और वृत्ति कहेगी सो जाओ। ऐसा बहुतों के साथ हुआ होगा कि ऊपर ऊपर तो लग रहा है कोई काम बहुत ज़रूरी है, तो विचार यही आ रहा है कि अरे यार ज़रूरी काम है, समय बीत रहा है, जल्दी उठो ना। लेकिन भीतर भीतर तुम जानते हो कि उस काम की ज़्यादा अहमियत है नहीं, आत्यंतिक तौर पर, अस्तित्वगत तौर पर उस काम की कोई अहमियत नहीं है। तो जो भीतर की वृत्ति है, जो किसी ज़रूरी चीज़ के लिए तड़प रही है, वो कहती है इस घटिया काम के लिए क्यों उठना है। कोई ज़रूरी काम होता तो हम ज़रूर उठते, इस घटिया काम के लिए नहीं उठना, सो जाओ। और फिर तुम सो जाते हो। जब ऐसा हो तो साफ समझ लो कि तुम जिस काम में लिप्त हो वो काम वास्तव में ज़रूरी है ही नहीं। और उसकी वजह से हम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे जिंदगी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसकी वजह से तुम्हारी जो वास्तविक यात्रा है वो हो नहीं पा रही है, क्योंकि तुम ऐसे कामों में लिप्त हो जिन कामों की वास्तव में कोई अहमियत नहीं है। अगर हम व्यर्थ के कामों में उलझे रहेंगे तो जो असली काम है वो कब करेंगे? काम जरूरी होता भी है, बट फिर भी नहीं है। विचार के तल पे ज़रूरी है, संसार के तल पे ज़रूरी है। हमने क्या कहा था? अस्तित्वगत रूप से तुम्हारा एक ही धंधा है। क्या है तुम्हारा धंधा? हाँ, तो जो काम तुम कह रहे हो कि ज़रूरी है, क्या उस काम का मुक्ति से कोई ताल्लुक है? नहीं है। चूंकि नहीं है, इसीलिए भीतर की वृत्ति उस काम को करना नहीं चाहती। उस काम का ताल्लुक अगर मुक्ति से होता तो तुम देखते कि तुम बिल्कुल घोड़े की तरह उठ के भागते। और पक्का समझ लो कि जिस दिन तुम्हें ऐसे काम मिलने लग गए जिनका संबंध तुम्हारी मुक्ति से है, तुम सारा आलस छोड़ के, सारी कमजोरी छोड़ के ताबड़तोड़ भागोगे। तो ऐसे कौन से काम है जो मुक्ति से रिलेटेड है? कर रहे हो भी। पुनः आना, अपने बंधनों को और साफ साफ पहचान के आना, और साफ साफ, और साफ साफ। हाँ, पूछ रहे हो याद क्या चीज़ होती है? याद माने संबंध। जब संबंध बहुत दूर का होता है तो याद विचार की होती है, फिर तुम्हें कभी कभार विचार आता है। जब संबंध नज़दीक का होता है तो याद भावना की होती है, फिर तुम विचार नहीं करते, बस भीतर भाव मौजूद रहता है। और जब संबंध बिल्कुल ही नज़दीकी का होता है, जब संबंध एकात्मता का होता है, एक ही हो गए, तब ना विचार आता है ना भावना आती है, बस एकत्व तो रहता है। आचार्य जी जैसे ये कहते हैं कि केंद्र पर शांत रहें, विश्राम पूर्ण रहें, परिधि पर जो होता है होने दें। तो ये तो मन, मतलब उस केंद्र पर जो शांति है उसकी तरफ हमें कोई अपनी अटेंशन रखनी है, या क्या ये दो हिस्सों की बात हो गई? एक ही मन की बात होगी ना, एक सिरे पर शांत है और एक सिरे पर किसी कृत्यों में है या कृत्य हो रहे हैं। शांति और सत्य दो अलग अलग चीज़ें नहीं होती, समझिएगा। भीतर तुम्हें लगातार सत्य को समर्पित रहना है। एक ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, सच्चाई, उसी का नाम शांति है, उसी का नाम मुक्ति है। और उसको समर्पित होते हुए जो भी कुछ तुम्हें झेलना पड़े उसको तुम बाहर झेलोगे। ये बाहर बाहर का जीवन है, समझे? अंदर और बाहर का रिश्ता समझ रहे हो? वो रिश्ता ऐसा है कि मेरी वफा है सच्चाई से, मेरी वफा है
सच्चाई से। और चूंकि मेरी वफा सच्चाई से है, इसीलिए जीवन में मुझे कई तरीके की स्थितियों से गुजरना पड़ता है। जिन स्थितियों से मैं गुजरता हूँ, उन स्थितियों में कई बार कोलाहल होता है, उथल पुथल होती है, उपद्रव होता है। मैं उन सब चीज़ों को एक भाव से समरस होकर पी जाता हूँ। मेरी निष्ठा सत्य से है। आपने कहा भीतर शांत रहो, बाहर जो हो रहा है होने दो। नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर जो हो रहा है होने दो नहीं, बाहर वही होगा जो आपको सत्य की सेवा में मिलना चाहिए। ये ऐसी सी बात है कि कोई सैनिक कहे कि मुझे अपने मालिक के प्रति वफादार रहना है। ये हुई भीतर की बात। मुझे किससे वफादार रहना है? मालिक से। अब मालिक से वफादार रहते हुए दुनिया में अब जो झेलना पड़े झेलेंगे। ये हुई बाहर की बात। मालिक से वफादारी है भीतर की बात, और दुनिया में अब जो झेलना पड़े वो हुई बाहर की बात। और झेलना पड़े माने यही नहीं कि बुरा ही झेलना पड़ेगा। मालिक से वफादारी है तो दुनिया भी बड़ी मीठी हो जाती है, दुनिया में मिलता भी फिर बहुत कुछ है। मेरी बात से ये आशा मत लगा लीजिएगा कि जो मालिक के वफादार होते हैं उन्हें दुनिया में बड़े कष्ट मिलते हैं। ऐसा कुछ आवश्यक नहीं होता। एक थोड़ी संकट से की घड़ी है। एक तो आपकी तरफ, सत्य की तरफ कह लो, आकर्षण बढ़ रहा है बहुत, और सांसारिक जो परिस्थितियां हैं, बच्चों की शादी कर दी, 2 की 1 रह रही है जी, और एक अकाउंटेंट की सर्विस है, थोड़ी खेती है। तो पहले जो भीतर का स्ट्रक्चर था वो थोड़ा अहंकारी मज़े से पन का था जी, लोगों को दिखाना कुछ बड़ा करके। तो बड़ी बड़ी शादियां करी, उससे और लोड बढ़ा दिया अपने ऊपर जी बहुत ज़्यादा। तो अब ऐसी स्थिति आ रही कि ना तो उधर से छोड़ पाते पूरी ज़्यादा समय अध्ययन में, ध्यान में या शिविरों में बिताया जाए, ऐसी स्थिति भी नहीं रही। तड़प भी है, तो मन में एक दुविधा सी होती है कि क्या करना चाहिए। क्रमशः प्रगति करो। अगर जीवन भर बहुत सारी चीज़ों से बंधे रहे हो तो अपने आप से ये उम्मीद करना कि एक झटके में छोड़ दोगे, ज़्यादती है। क्रमशः धीरे धीरे अध्यात्म को अगर आज आधा घंटा देते हो तो अगले हफ्ते 1 घंटा दो। धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। राम की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, बंधन धीरे धीरे खुद ही पीछे हटते रहेंगे। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है कि प्रश्न क्या है, ये मेरी स्थिति है कि मैं बचपन से सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो जब मैंने देखा कि जितने भी पुरुष हुए, संत पुरुष हुए, उसमें जहाँ तक मैं देख पाया, कबीर दास जी, रैदास जी के अलावा जितने भी पुरुष हो, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे थे। अपनी उस जीवन में बहुत अच्छा उन्होंने किया, फिर वो छोड़ कर आए और उनकी ज़्यादा सफल हुए। हमारा गांव ऐसा है कि वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जो मतलब ऐसे गृहस्थ जीवन में बहुत विशेष नहीं कर पा रहे हैं और दर दर की इधर उधर ठोकरे खा रहे हैं, साधु बन गए, संन्यास ले लिए। तो क्या ये अध्यात्म का ऐसा कुछ लेना है कि जो उस जीवन में बहुत कुछ विशेष नहीं कर पा रहा है या मतलब नहीं कर पा रहा है, उसकी क्या संभावना है कि अध्यात्म में बहुत कुछ विशेष वो कर पाएगा, क्योंकि उसकी वृत्ति तो वही है भागने की। इसके बारे में कोई एक बात नहीं कही जा सकती। अध्यात्म में हर तरह के सितारे हैं। ऐसे भी हैं जो राजा थे, राजमहल छोड़ के आए, ऐसे भी थे जो निपट गृहस्थ थे, गृहस्थ बने बने उन्होंने हरि का नाम लिया। ऐसे भी थे जो जंगल चले गए, ऐसे भी थे जो जंगल चले गए पर वापस लौट आए। ऐसे भी थे जो सांसारिक मसलों में विशेष प्रतिभा संपन्न थे, ऐसे भी थे जो संसार में बिल्कुल ही खस्ता हाल थे। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। बात इसकी नहीं है कि संसार में तुम्हारी क्या हैसियत है या क्या प्रतिष्ठा है या क्या कौशल है, इसकी बात नहीं है। बात इसकी है कि तुम्हारी सत्य के प्रति कितनी अभीप्सा है। संसार में तुम सफल हो, अध्यात्म ये नहीं मांगता
लेकिन अध्यात्म ये ज़रूर मांगता है कि तुम्हें संसार की समझ होनी चाहिए। संसार में तुम एक सफल व्यापारी हो, सफल राजा हो, अध्यात्म इसकी कोई मांग नहीं करता। लेकिन अध्यात्म ये ज़रूर कहता है कि संसार चीज़ क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम ऐसे हो जिसको दुनिया में हार इसलिए मिल रही है क्योंकि वो दुनिया को समझता ही नहीं, तब ये पक्की बात है कि अध्यात्म तुम्हारे लिए नहीं है। अगर दुनिया में हार तुमको इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम दुनिया को समझते ही नहीं, तब अध्यात्म कहेगा कि पहले तुम दुनिया को समझो फिर आना। क्योंकि अध्यात्म और क्या है? अध्यात्म है सांसारिक बंधनों के पार जाने की कला। सांसारिक बंधनों के पार तो तब जाओगे ना जब पहले तुम सांसारिक बंधनों को समझते हो। तो अध्यात्म ये नहीं कहता कि तुम्हें राजा होना चाहिए, बड़ा व्यापारी होना चाहिए, सफल होना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर कहता है कि तुम्हें संसार की समझ होनी चाहिए। संसार के कलपुर्जे कैसे चलते हैं इस बारे में तुमको भोंदू नहीं होना चाहिए। कि कोई तुमसे पूछे कि बैंक कैसे काम करते हैं और तुम कहो बैंक, ये बैंक क्या चीज़ होती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक क्या है, आरबीआई का उन पे कैसे नियंत्रण है और आरबीआई का भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से क्या संबंध है। ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए।